सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेंसेक्स इंडेक्स। हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मंडे के लिए। आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन था इस वीक का। सो एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, दिस चैनल डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन फॉर एनी स्टॉक और एनी इंडेक्स। प्लीज डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। विद दैट नोट, लेट्स स्टार्ट। सो आज क्या हुआ, पूरा गैप डाउन ही ओपन हुआ। एग्जैक्टली हमारे जो सपोर्ट लेवल्स थे वहीं पे ओपन हुआ। वहाँ पे एक बार हमें यहाँ से बाउंस देखने को भी मिला। ठीक है, ये बाउंस, लेकिन वो बाउंस थोड़ी देर में न्यूट्रलाइज हो गया, एक कैंडल के बाद ही न्यूट्रलाइज हो गया। वहां से फिर से सेलिंग होनी चालू हो गई। उसके बाद सेंसेक्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट की टुवर्ड्स 75,400 पर। मिडवे में ही सेंसेक्स ने डबल बॉटम बना दिया। जितने ही बैठे थे उनको ट्रैप किया नीचे, और वहां से एक स्क्वीज हुआ और एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जिसमें अच्छी खासी रिकवरी भी हुई सेंसेक्स में। और सेंसेक्स अपने जो कल के सपोर्ट लेवल्स थे इनिशियल, उसको वहां तक रीच किया, और उन सपोर्ट लेवल्स ने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, और वहीं पे जाके सेंसेक्स पूरा कंसोलिडेट होकर बंद हो गया 76,200 के आसपास के लेवल्स के लिए। मूव दोनों साइड्स थे आज। अच्छे खासे मूव्स थे, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि स्लो मूवमेंट था। हाँ, डाउन साइड थोड़ा स्लो मूव मिला, लेकिन ऊपर खासी अच्छी खासी एक रिकवरी भी देखने को मिली है हमें सेंसेक्स में। ठीक है, अब फ्राइडे के लिए, सॉरी मंडे के लिए क्या ध्यान रखना है, उसके लिए नए लेवल्स मार्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और दिखा दी है कि अब सेंसेक्स जो इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे बंद हुआ है। ठीक है, हो सकता है ये एक तरह का रिट्रेसमेंट हो, यहाँ पे रिट्रेस करके सेंसेक्स फिर से अपना फॉल कंटिन्यू करे। क्योंकि अब जो जबकि सेंसेक्स अपने कंसोलिडेशन जोन के एकदम नीचे जाके रेजिस्टेंस लिया है, जो का एकदम बॉटम था वहां पे जाके उसने रेजिस्टेंस लिया है, वो उसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा मंडे को भी। ठीक है, तो ये सारा लेवल हटा लेते हैं। बहुत क्लियर कट बताऊंगा मैं आपको भी, क्लियर हो जाएगा आपको भी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जिस रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, वो है 76,200 से लेके 300 का जोन। जब तक सेंसेक्स इसके नीचे है, आई वोंट बी लुकिंग फॉर एनी अपसाइड मूव। जब तक सेंसेक्स इसके नीचे है, इसके ऊपर सेंसेक्स विल हेड टुवर्ड्स द फर्स्ट लेवल्स ऑफ 76,900 से लेके 77,000। इसके बीच में हमें छोटा सा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जो कि विच इज लाइंग टुवर्ड्स 76,500। देखिए 600 का जोन। ठीक है, एंड 77,000 के ऊपर Sensex will show the levels of 77,300 to 77,400. But बिफोर दैट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 76,200 का, इसको निकालना बहुत जरूरी है। इसको निकालेगा तभी कोई हमें अब अपसाइड प्लेनिंग, अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑन द डाउन साइड, ऑन द डाउन साइड हमें मार्क करके रख लेना है अगेन 75,800 का लेवल। इंपॉर्टेंट लेवल लेने वाला है ऑन द डाउन साइड। इसके नीचे जाता है, देन वी विल अगेन सी द लेवल्स ऑफ, हमें फिर से 75,400 से 300 के लेवल्स टेस्ट होते हुए देखेंगे। देन इवेंचुअली 75,000। अगर 75,000, जबकि अब एक राउंड नंबर की तरह एक्ट कर रहा है, अगर 75,000 फॉर एनी रीजन ब्रेक हो जाता है या ब्रीच हो जाता है ऑन द डाउन साइड, तो तब थोड़ी दिक्कत की बात होगी, क्योंकि उसके बाद सेंसेक्स विल डायरेक्टली हेड टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 74,600 से 500। ठीक है, इससे डाउन साइड ओपन हुई थी, रिकवरी भले ही देखने को मिली है, लेकिन 76,200 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये वहीं से रेजिस्टेंस लेके घूमा तो इट विल बी सिंपल कि मार्केट नीचे ओपन हुए, वहां से थोड़े रिट्रेस हुए, देन वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। सो कीप दैट इन माइंड कि 76,200 से लेके 75,800 का एक नो ट्रेडिंग जोन रहना चाहिए फॉर अस। ठीक है, 76,200 के ऊपर हमें फर्स्ट लेवल देखने को मिलेंगे टिल 76,500 से 600, देन इवेंचुअली 77,000, उसके ऊपर 77,400। ठीक है, बी प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस लेवल्स। ऑन द डाउन साइड
डाउन साइड हमें मार्क करके रखना है कि डाउन साइड में 75,800 से 75,700 का जोन, उसके नीचे ही हमें लेवल्स दिखेंगे। 75,400 के फर्स्ट सपोर्ट, 75,000 सेकंड सपोर्ट एंड इवेंचुअली 74,600 के लेवल्स हमें टच होते देखेंगे। कीप दिस लेवल्स इन माइंड, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिएगा। एंड आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोस। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको एक्यूरेट लेवल्स देख पाऊँ। ऑब्वियसली हर कोई हर दिन एक्यूरेट नहीं हो सकता है, आपके आपके भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ में डिस्कशन करने में बहुत मजा आएगा। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, अगर थोड़ा करेक्शन हो सकता है तो 76,400। ओके। 76,400 तक आपको एक स्कैल्पिंग मूव मिलेगा। अगर 76,200 पे ब्रीच हो जाता है ना 400 से 500 का, मेजर मूव हमें 76,500 के ऊपर ही मिलना है। ये ध्यान में रखिएगा जरा, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग सेशन ऑन मंडे। थैंक यू सो मच गाइस, आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ।